अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, फिल्म राइटर नासिर अदीब की वहीद मुराद के बारे पॉडकास्ट में बौंगियां मारने का सिलसिला नहीं रुक पाया। बेसरोपा और हकीकत से दूर का भी वास्ता न रखने वाले अपने कीमती ख्यालात का इजहार उन्होंने जिस अंदाज में किया, इससे साफ मालूम होता है कि नासिर अदीब फिल्म इंडस्ट्री के वाहिद सुपरस्टार की फिल्मी और निजी जिंदगी के बारे में सिरे से ही लाइल्म है। कभी वहीद मुराद की अहलिया को डांसर बता रहे हैं और कभी इनके साहबजादे आदिल मुराद को वहीद मुराद की बेटी करार दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। नासिर अदीब जब से फनकारों की फिल्मी और जाती जिंदगी से मुतालिक अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू फरमा रहे हैं, हर प्रोग्राम में गलतियों की इंतहा करते चले आ रहे हैं। सोशल मीडिया से नाकस मालूमात हासिल करके न्यू जनरेशन को जो कुछ भी वो बता रहे हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर वो जिस अंदाज में खुद को अक्ले कुल और दौरे हाजिर के फिल्मी दानिश्वर साबित करने पर तुले हुए हैं, इस पर इनकी इल्मी काबिलियत का पोल तो पहले ही खुल चुका था। अब वहीद मुराद के बारे में उन्होंने जो प्रोग्राम किया, इसने तो उनकी खटिया ही खड़ी कर दी है। वहीद मुराद जैसी बड़ी शख्सियत के बारे में बातचीत करने से पहले इन्हें भरपूर तैयारी करनी चाहिए थी, या बेहतर होता कि वो वहीद मुराद के किसी फैन के साथ एक नशिस्त कर लेते तो इन्हें आज ये हजीमत ना उठाना पड़ती। नासिर अदीब फरमाते हैं कि सलमा मुराद डांस सीखने आती थी, जहां उनकी वहीद मुराद के साथ मुलाकात हुई और एक रोज वहीद मुराद ने उन्हें प्रपोज किया, जिसके जवाब में सलमा मुराद ने अपनी फैमिली से बात की और उनकी रजामंदी से इनकी फैमिली ने वहीद मुराद का रिश्ता कबूल कर लिया। ये बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहानी है जिस पर नासिर अदीब को अपने प्रोग्राम में न सिर्फ वजाहत करनी चाहिए बल्कि वहीद मुराद की फैमिली और उनके चाहने वालों से माजरत भी करनी चाहिए। इस पॉडकास्ट के मेजबान भी मट्टी के माधु की तरह हर बात पर हैरत का इजहार करके प्रोग्राम में दिलचस्पी पैदा करने की भोंडी कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें भी अपने प्रोग्राम से पहले हर उस फनकार के बारे में मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए ताकि अगर नासिर अदीब हकीकत से हटकर कोई बात करें तो वो इनकी तस्हीह कर सके, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। नासिर अदीब कहते हैं कि वहीद मुराद अपनी वफात से एक रोज पहले सलमा मुराद से झगड़ा करने के बाद किसी खातून के घर चले गए, जहां उन्होंने ज्यादा शराब नोशी की या बड़ी मिकदार में नशावर गोलियां खा ली, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई। इस पर सितम ये कि वो ये भी धड़ल्ले से बता रहे हैं कि वहीद मुराद की बेटी उनके हमरा थी, जिसकी सालगिरह पर उन्होंने रात को इन्हें गिफ्ट्स खरीद कर दिए और सालगिरह की रात को ही वहीद मुराद की डेथ हो गई। मैं आपको ये बताता चलूं कि ना तो सलमा मुराद डांस सीखती थी, ना इनका शोबिस से कोई वास्ता था। वो कराची में वहीद मुराद की यूनिवर्सिटी फेलो थी और इनकी फैमिलीज के दरमियान अच्छे खासे मरासिम थे। वहीद मुराद बजाते खुद फिल्म स्टार जेबा से शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर इनके वालिदैन को ये गवारा नहीं था कि वो किसी फिल्म आर्टिस्ट को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाए। वहीद मुराद इस मुखालफत के बाद काफी हद तक डिस्टर्ब भी रहे, मगर फिर उन्होंने अपने वालिदैन को ये इख्तियार दिया कि वो अपनी पसंद की बहू का इंतखाब करें। वहीद मुराद सलमा मुराद को पहले से जानते थे, यूनिवर्सिटी में इनकी आशनाई भी थी, जिसकी वजह से वो इस शादी पर आमादा हुए। नासिर अदीब को ये तक इल्म नहीं कि वहीद मुराद जब लाहौर से अपने बेटे आदिल के साथ चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाने गए तो उस वक्त सलमा मुराद और उनकी बेटी आलिया मुराद अमेरिका में मुकीम थी, जबकि वहीद मुराद लाहौर में अपने बेटे के साथ तन्हा
रहा रहते थे। वहीद मुराद जब इलाज के लिए कराची गए तो आदिल भी इनके हमरा था। ये सालगिरह भी आदिल मुराद की ही थी जिसे वहीद मुराद ने अपनी मुंह बोली बहन मुमताज अयूब के घर सेलिब्रेट किया और उसी रात वो हरकते कल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए। नासिर अदीब साहब इस बात से भी वाकिफ नहीं है कि वहीद मुराद अपनी मुंह बोली जिस बहन मुमताज अयूब के घर में मुकीम थे उनकी दोनों बेटियों अनीता अयूब और अंबर अयूब ने शोबिस ज्वाइन किया। अनीता अयूब एक मुकाबला हुस्न में शिरकत की वजह से काफी तनकीद का निशाना भी बनी। बाद अज़ां उन्होंने चंद एक इंडियन और पाकिस्तानी फिल्मों में हीरोइन का किरदार भी अदा किया मगर कामयाब ना हो सकी। जबकि मुमताज अयूब की दूसरी बेटी अंबर अयूब ने कई टीवी ड्रामों और कमर्शियल्स में भी काम किया। कभी नासिर अदीब कहते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से वहीद मुराद के चेहरे पर जख्म आ गए थे, कभी कहते हैं कि वो सर्जरी करवा के स्टूडियोज में मिले थे और इनसे फिल्म में काम मांगा था। मैंने वहीद मुराद की लाइफ हिस्ट्री और उनके फिल्मी कैरियर के बारे में जितना वर्क किया है या वहीद मुराद के दीगर फैंस इनके बारे में जो कुछ जानते हैं, इस किस्म का कोई वाकया सिरे से पेश नहीं आया। जिस पश्तो फिल्म में वहीद मुराद के काम करने का बार बार जिक्र करके अफसोस का इजहार किया जाता रहा वो उर्दू फिल्म काला धंधा गोरे लोग थी जिसे आसिफ खान ने प्रोड्यूस किया और बदर मुनीर भी इस फिल्म का हिस्सा थे। इस फिल्म में पाकिस्तान से संगीता ने भी काम किया जबकि वहीद मुराद के साथ एक भारतीय निजाद बरतानवी अदाकारा समीना सिंह ने हीरोइन का किरदार निभाया। इसी फिल्म काला धंधा गोरे लोग को पश्तो जुबान में डब करके द पख्तूनख्वा लवायत कंबर के नाम से पेश किया गया। वहीद मुराद की जिस अंदाज में ज़बूं हाली और पश्तो फिल्म में काम करने का वाकया बयान किया गया, इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। जो बातें फिल्मी शख्सियत होने के नाते नासिर अदीब को करनी चाहिए थी इस तरफ वो आए ही नहीं। बेहतर होता कि वो बबांगे दोहलिए बताते कि वहीद मुराद के खिलाफ एक लॉबी इनकी कामयाबी के बाद मुसलसल सरगर्म अमल रही। जहां तक वहीद मुराद को टाइप आर्टिस्ट करार देने की बात है तो नासिर अदीब को मालूम ही नहीं कि वहीद मुराद ने दुश्मन, जब जब फूल खिले, घेराव और जलजला जैसी एक्शन फिल्मों में एंग्री यंग मैन के किरदार भी अदा किए। नासिर अदीब की नजर से अगर मेरा ये प्रोग्राम गुजरे तो उनसे गुजारिश है कि फिल्मी तारीख और इससे जुड़े किरदारों को मस्ख करने का ये काम बंद करें और मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद ही अपनी जुबान से कुछ कहा करें। वहीद मुराद जैसे सुपरस्टार के बारे में इनके चाहने वाले एक एक बात जानते हैं जबकि नासिर अदीब खुद साख्ता दानिश्वर बनने के चक्कर में फिल्म हिस्ट्री के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। बेहतर है कि इन्हें जो काम नहीं आता वो ना ही करें। आप तमाम देखने वालों की इस बारे में क्या राय है कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बासानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।